देखो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि हाइपरबोला जो है वो क्या होता है। तो हाइपरबोला के केस में a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, इस प्रकार से कोई भी डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा था। तो इलिप्स के जैसी यदि थ्योरी डिस्कस की जाए कि भाई इलिप्स में एक वर्टिकल इलिप्स होता था, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था, तो यहाँ पर भी बातचीत आती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो क्या होता है, टू हाइपरबोलाज सच दैट transverse and conjugate axis of one hyperbola are respectively the conjugate and the transverse axis of the other are called conjugate hyperbolas of each other। मतलब क्या है कि एक हाइपरबोला, यदि आपके पास दो हाइपरबोला है, एक नहीं दो, कितने हैं, दो, आपके पास दो हाइपरबोला, लेट से एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है, राइट, इस प्रकार का होता है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है, राइट। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो ये वाली होती है और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ये होती है। अब क्या बोल रहा है कि एक ऐसा हाइपरबोला बनाइए जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाए और ट्रांसफर तो उल्टा हो जाए, चेंज हो जाए। तो बेटा देखो, वैसे तो कुछ होता नहीं है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस हाइपरबोला को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इस हाइपरबोला को समझिए, इस हाइपरबोला की यदि मैं डायग्राम बनाऊं, दूसरा वाला जो हाइपरबोला है इसके यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम ऐसा आएगा, वर्टिकल। आप x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू प्लस माइनस भी आएगी। तो ये इसकी क्या बन गई देखो भाई, जो और इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस थी वो इसकी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस थी वो इसकी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो इसकी क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। बात समझ में आ रही है क्या, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट बन जाती है एक दूसरे की। तो इन दोनों हाइपरबोला को एक दूसरे का कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहता है। ठीक है, यदि ये आपका मेन हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है। ठीक है, और यदि ये आपका मेन हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल वाला कॉन्जुगेट होता है। बहुत सारे बच्चों को ये मिथ होता है, ये बताओ भ्रम होता है, ये एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला होता है वो तो हाइपरबोला होता है और वर्टिकल वाला कॉन्जुगेट होता है। नहीं दोस्तों, कॉन्जुगेट जो टर्मिनोलॉजी है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। मतलब क्या है कि यदि आपके पास, यदि ये वाला हाइपरबोला आपको दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये फर्स्ट वाला होगा, और यदि ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला आपका मेन हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला। बात सभी लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपर। डन। चलो, तो देखो बच्चों, समझना बड़े ही प्यार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। क्या है कि यदि ये अपना हाइपरबोला है तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला होते हैं। अब अपन इस वर्टिकल वाले की बात कर लेते हैं, ये वाला है ना। इसको देखो, लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये जो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंस होता है, उसकी 1 की जगह -1 आ जाता है। ठीक है, तो यदि अपन इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो ऐसा आता है। तो अब इसके फोकाई, मतलब इसकी सारी कहानी इलिप्स का जो वर्टिकल इलिप्स होता था उसकी तरह शिफ्ट हो जाएगी। ये इसके फोकस हो जाएंगे 0, b,
इसके फोकाई क्या हो जाएंगे, इसके फोकाई हो जाएंगे प्यारे बच्चों 0 कोमा प्लस माइनस बी, वाई एक्सिस पे शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की यदि कोई बात करे कि भाई इसकी डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगी, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। ठीक है, इसकी कोई इसेंट्रिसिटी की बात करे तो वो क्या हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर की जगह हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई वर्टाइसिस की बात करें तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी इंस्टेड ऑफ 2b स्क्वायर बाई ए। तो सारी चीजें यहाँ पर सिमेट्रिकली चेंज हो जाती हैं। क्लियर हो गया क्या सभी प्यारे बच्चों को? किसी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो शेयर करो जल्दी से और नोट करो। चलो तो बच्चों देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड। तो पहला नोट सभी बच्चे लिखें कि इफ E1 and E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट देन E1 की पावर -2 है ना, बेसिकली ये ऐसा है 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका प्रूफ पहला पॉइंट लिखिए और इसका प्रूफ लिखिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या होगा भाई 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, E1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 बाई E2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। राइट, सोल्व कर लीजिए 1 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो एक की सेंट्रिसिटी गिवन है तो दूसरे की सेंट्रिसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर जेई मेन में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, सभी लोगों को पहला वाला पॉइंट क्लियर है क्या, तो जल्दी से बताइए। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, बी वाला पॉइंट, द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट आर कॉन्साइक्लिक। बेटा टोटल देखो दो हाइपरबोला है अब यहाँ पर, एक एक्चुअल हाइपरबोला और एक उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ पर टोटल 4 फोकाई आ गए हैं। तो ये चारों फोकाई जो होते हैं ये कॉन्साइक्लिक होते हैं एंड फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसका प्रूफ देखते हैं। सेकंड पॉइंट का प्रूफ क्या होगा। ठीक है, वी विल मूव बैक टू द थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कि हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जो हाइपरबोला है ओरिजिनल हाइपरबोला और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, इनके अपने अपने फोकाई होंगे होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताइए मेरे को, होंगे ना। तो इसका जैसे कि फोकाई है अपना A1, 0, राइट लेट्स से। ठीक है, तो इसका फोकाई होगा अपना -A1, 0। ठीक है, इसका फोकाई होगा 0, BE2, है ना, सॉरी बी ई टू मान ले। ठीक है, ए और बी तो एक जैसे ही होते हैं बस, 0, -BE2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी अलग अलग है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होते हैं।
कौन साइक्लिक कैसे बेटा? अब देखो अपन को ये प्रूव करना है कि कौन साइक्लिक है या फिर स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये प्रूव कर देते हैं। स्लोप 90 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सी है, ये एस है, लेकिन ये एस डैश है, इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एम डैश, राइट। तो बताइए सभी प्यारे बच्चे, स्लोप ऑफ एस एम क्या होगा? स्लोप ऑफ एस एम होगा भाई, किसी भी चार पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करने की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चार पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, है ना। तो उसका जो एक क्लॉटमीज थ्योरम आती है, अपन उससे भी कर सकते हैं, या फिर अपन स्लोप देख लेते हैं यहाँ पे, तो ना स्लोप 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो वैसे ही हो जाएगा भाई, इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचेंगे तो यहाँ से पास करेगा, और ये भी 90 डिग्री प्रूव, स्क्वायर प्रूव कर दो, ज्यादा अच्छा है ना। इनकी डिस्टेंसेज निकाल लो, एक तो आप इसकी डिस्टेंसेज निकाल लो ना। एस एम की डिस्टेंस, एस एम की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू स्क्वायर। आप देखो ये एस एम देख लो, एस एम डैश देख लो, एस डैश एम डैश देख लो, और एस डैश एम देख लो, सबकी डिस्टेंसेस सेम आ रही है। डिस्टेंसेस सेम होने से स्क्वायर प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज चारों साइड इक्वल होती तो रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ एस एम क्या होगा? स्लोप ऑफ एस एम होगा बेटा बी टू अपॉन माइनस का ए वन, ठीक है। और स्लोप ऑफ एस एम डैश क्या होगा, राइट? तो वो हो गया अपना बी टू अपॉन ए वन, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो स्लोप ऑफ एस एम इंटू स्लोप ऑफ एस एम डैश, राइट। मतलब किसी का भी एक का अपन देख लेते हैं, तो माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर अपॉन ई वन स्क्वायर, राइट। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। ई वन स्क्वायर की वैल्यू है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। और ई टू स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ई टू स्क्वायर बाई ई वन स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये पुट करेंगे तो ये -1 ही आ रहा है। और तो ये एंगल जो आएंगे सारे के सारे 90 डिग्री आ जाएंगे। तो ये 90 डिग्री आ गई, सारी लेंथ इक्वल है, तो कौन साइक्लिक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सॉरी स्क्वायर प्रूव कर दिया आपने। अब आप किसी को भी डायमीटर ले लो, अपन देखिए एम एम डैश को डायमीटर ले ले, तो एम एम डैश तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इस पॉइंट से पास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक भी हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए कि ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हाइपरबोला और इसके जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, उनके फोकाई मिलकर के सारे पॉइंट्स होते हैं कॉन्साइक्लिक होते हैं, और साथ में ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, डन। चलो, आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा? टाइप CGS इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, two hyperbolas are said to be similar if they have the same eccentricity. दो हाइपरबोला, ये तो थ्योरेटिकल है ना, नोट कर लीजिए। फिर चौथा पॉइंट, टू सिमिलर हाइपरबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेटेस्ट रेक्टम, एंड इफ ए हाइपरबोला इज इक्विलेटरल देन द कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज आल्सो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है बच्चों वैसा हाइपरबोला जिसका ए और बी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल हाइपरबोला का मतलब होता है ए इक्वल टू बी। यदि हाइपरबोला इक्विलेटरल है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी इक्विलेटरल होगा।
क्लियर, नोट कर लिया भाई? दो का प्रूफ हो गया, बाकी ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। सी डी ई आर द थ्योरेटिकल पॉइंट्स। चलो आगे। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, coordinates of foci, vertices, length of lateral septum and equation or directrices of the, एक ही हाइपरबोला मैंने लिया है, फॉलोइंग हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इस हाइपरबोला के लिए सारी कैलकुलेशन करके बताइए कि क्या क्या होगा, है ना? बताओ ये हाइपरबोला कैसा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस का प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, राइट? तो ये वर्टिकल वाला केस है कि नहीं है? ए की वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, तो ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर हियर? वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट? तो आपने इसेंट्रिसिटी निकाल दी 5/4। फॉर्मूले का जान रहे हैं ना? ए और बी तो वही है। लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी बताइए? एवरीवन टेल मी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो बी बी डैश है, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हो जाएगी 8, 2b, ये 2a 6, ये हो गया, ये हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट 0 कोमा प्लस माइनस बीई, कितना आंसर आएगा बताओ? 0 कोमा प्लस माइनस 5 आ रहा है क्या? फोकाई हो गए। वर्टाइसिस, वर्टाइसिस वर्टिकल है तो 0 कोमा प्लस माइनस बी होंगे, तो दो वर्टाइसेस होंगे, तो दैट इज 0 कोमा प्लस माइनस 4, ये आपके वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। किसकी बात करें? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 2b स्क्वायर बाई ए, नहीं 2a स्क्वायर बाई बी, राइट? ठीक है, तो दैट इज 2 इंटू 9/4, दैट इज 9/2। चेक करो बेटा, 9/2 आई है कुछ और आ रही है? सभी बच्चे जल्दी से चेक करके बताएं कि यही आई या कुछ और आई? यही है कुछ और है? यस और नो?
आ गई। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, तो प्लस माइनस b इज 4 एंड e इज 5 बाई 4, तो दैट इज 16 बाई 5। y इक्वल टू प्लस माइनस 16 बाई 5 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है क्या, हुआ क्वेश्चन क्लियर? देखो हमने हॉरिजॉन्टल वाला केस नहीं लिया था यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट वर्टिकल वाला केस लिया था ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। प्लस माइनस 16/5 होगा ना बेटा, b बाई ई है ना, b इज 4 एंड e इज 5/4, तो ये 16/5 हो गई ना डायरेक्ट्रिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। Obtain the equation of hyperbola with coordinate axis as the principal axis, given that distance of one of its vertices from the foci are 9 and 1 unit. बोलो भाई। डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टाइसेस, लेट्स से एक वर्टेक्स है ना, इसकी देखो हाइपरबोला ये होता है, लेट्स से फ्रॉम द फोकाई
तो जैसे इस वाले फोकाई से इसकी डिस्टेंस हो गई 1 और दूर वाले फोकाई से हो गई 9। तो ये क्या होगी, ये तो होती है AE और ये A, तो AE प्लस A है 9 और ये पूरी होती है AE माइनस A, AE माइनस A है 1। तो ऐड कर दो, तो 2AE आ गया 10, तो AE की वैल्यू आ गई 5। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2A का वैल्यू है 8, तो A का वैल्यू है 4। ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, राइट। मतलब 9 बोलने का मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो आपका हाइपरबोला क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइपरबोला, टेल मी व्हाट इज द हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। सभी बच्चों का यही आंसर है, कुछ और है, जल्दी बताइए, क्या यही आंसर है, कुछ और भी आ सकता है। सेम। क्या आपने वर्टिकल हाइपरबोला के बारे में थॉट नहीं दी, क्या इसका कॉन्जुग मतलब वर्टिकल वाला केस नहीं हो सकता क्या। वर्टिकल वाला केस होगा तो बताइए ए क्या होगा और बी क्या होगा, उल्टे हो जाएंगे क्या। वर्टिकल वाला केस होगा तो भैया सेम कहानी बी के रेस्पेक्ट में आएगी, तो जो ए की वैल्यू आ रही है वो बी की आएगी और जो बी की आ रही है वो ए की आएगी, तभी तो डिस्टेंसेस मैच करेंगे। भाई किसने कहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। दीज कैन बी इंटरचेंजेबल, राइट। सो देयर विल बी द मल्टीपल आंसर, एक वो ये होगा और एक ये होगा, ये दोनों ही आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं, किसी को आर्ग्यूमेंट करना है कुछ, या कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो। आ गया, चमक गया। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे फटाफट से, फास्ट से करते हैं, जल्दी से करते हैं, समझते हुए करते हैं। चलो तो जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज के अंदर से है ना, पीवाईक्यूज। eccentricity of a hyperbola is sec theta, then the eccentricity of its conjugate hyperbola is, what will be the solution? क्या होता है फंडा,
1 बाई ई वन स्क्वायर प्लस 1 बाई ई टू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक है सेक थीटा, तो वो होगी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई ई प्लस 1 बाई ई टू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 बाई ई टू स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ई टू इज कॉसेक थीटा। बेटा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे रिजेक्ट कर देना। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है और साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से छोटे होते हैं। चमक रही बात? अगला क्वेश्चन, prove that locus of point of intersection of the lines, prove that locus of point of intersection of the lines, ये दो लाइंस है, x by a माइनस y by b इक्वल टू m, ठीक है, एंड x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 by m। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लोकस कैसे आएगा, m इज द पैरामीटर है ना, m पैरामीटर है, a और b फिक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, m गायब हो जाएगा भाई। सोल एक्स और वाई, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों को सोल्व करने पर आएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, गायब हो गया m, खत्म कहानी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन एक्स वाई को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आंसर है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माई, भाई अपन क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते एम के टर्म्स में है ना, फिर एम एलिमिनेट करते हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 2x बाई ए इक्वल टू एम प्लस 1 बाई एम, फिर अपन m को एलिमिनेट करते हैं भाई, इसको h कोमा के मानते हैं, तो बेटर कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, m गायब, तो यही एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, तो दिस इज हाइपरबोला। चमका कि नहीं चमका, क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों यहां पर आई थिंक आपको बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला क्लियर हो गया होगा कि बेसिक क्वेश्चन हाइपरबोला के ऊपर किस प्रकार के बनते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, ओके।